हाय फ्रेंड्स, ये है कहानी कैंप। बैजेस कलेक्ट करने वाला ही बनेगा चैंप। रेडी सेडी आर यू सेट? We are ready! Yes, yes, yes! हाय प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रॉजर। मैं हूँ पिंकी। मैं हैरी। और ये है कहानी कैंप। दोस्तों, हमेशा की तरह कहानी कैंप में हम एक दूसरे से सुनेंगे मजेदार कहानियां और सीखेंगे खूबसूरत बाइबल की बातें ताकि हम अपने कहानी बैजेस हासिल कर सकें। रॉजर, आज का कहानी बैच तो मुझे ही मिलेगा क्योंकि मेरे पास बहुत ही अच्छी कहानी है सुनाने के लिए। हाँ पिंकी, कहानियाँ तो हम सबके पास ही बहुत है। देखते हैं आज बैच कौन लेके जाता है। वो तो कुछ देर में ही पता चलेगा, लेकिन हमेशा की तरह क्यों ना हम कहानी कैंप चेयर से शुरू करें। मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ। दोस्तों, आप भी हमारे साथ मिलकर कहें। हाय फ्रेंड्स, ये है कहानी कैंप। बैजेस कलेक्ट करने वाला ही बनेगा चैंप। रेडी सेडी आर वी सेट? We are ready! Yes, yes, yes! रॉजर, आज भी हम एक नया हुक्म सीखेंगे ना? जी हैरी, अब तक हमने 10 अहकाम में से 8 अहकाम सीखे, तो आज हम खुदा के दिए हुए 9वें हुक्म के बारे में सीखेंगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सबको भी यह काम याद होंगे। तो दोस्तों, एक दफा फिर हैरी और पिंकी के साथ मिलकर हम इन्हें दोहराते हैं। जी दोस्तों, याद है ना? पहला हुक्म था हमें सिर्फ एक खुदा को मानना है जिसका नाम है यावे। दूसरे हुक्म में खुदा ने हमें बुत परस्ती करने से मना किया है। और पांचवा हुक्म सिखाता है हमें अपने माँ बाप की इज्जत करनी है। और ऐसे ही छठे हुक्म में खुदा ने बोला कि तू खून ना कर, जो हमें सिखाता है कि हमें एक दूसरे के जान की कदर करनी है और किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना। सातवां हुक्म है तू जना ना करना, जिसका मतलब है हमें अपने रिश्तों को वफादारी से निभाना है और कभी किसी पे बुरी नजर नहीं डालनी। और 8वें हुक्म में खुदा ने हमें चोरी करने से मना किया है। बहुत खूब दोस्तों, पिछले 8 अहकाम याद रखने के लिए। दोस्तों, इस हुक्म में खुदा कहता है तू अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही ना देना। लेकिन रॉजर, हमें सिर्फ पड़ोसी के बारे में ही झूठ नहीं बोलना क्या? पिंकी, रुको मैं अभी समझाता हूँ। दोस्तों, पड़ोसी का मतलब सिर्फ वही नहीं जो हमारे साथ वाले घर में रहते हैं। खुदा कहता है कि हमारे दोस्त, खानदान या आसपास के सब लोग हमारे पड़ोसी हैं। लेकिन ये कैसे हो सकता है? अगर हम किसी को जानते ही नहीं तो उसे अपना पड़ोसी कैसे मान सकते हैं? मुझे पता है शायद ये समझना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन बाइबल के मुताबिक खुदा पर सब ईमान रखने वालों को हम अपना पड़ोसी मान सकते हैं। ओह, ओके। मैं समझ गया, क्योंकि खुदा ने भी यही कहा था कि हमें अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखनी है। बिल्कुल हैरी, इसीलिए इस हुक्म में खुदा कहता है कि हमें किसी के बारे में भी कभी भी बुरा नहीं बोलना, ना सोचना है और ना ही किसी को धोखा देना है। बिल्कुल ठीक रॉजर, क्योंकि अगर हम सब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे तो सब आपस में खुश रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, हमें कोशिश करनी है कि हम सबके साथ अच्छा सलूक करें और किसी के लिए कभी भी झूठी गवाही ना दें, क्योंकि खुदा के असूलों पर अमल करके ही हम उसको खुश कर सकते हैं। हाँ, और यही सबसे जरूरी बात है। तो क्यों ना हम ये हुक्म अपने दोस्तों के साथ एक कहानी के जरिए सीखें। हैरी, पिंकी, क्या आज के हुक्म से मिलती जुलती कोई कहानी तुम्हारे पास है? ओ रॉजर, कहानी थी तो सही, लेकिन आज मैं अपने पड़ोसी हैरी से कहानी सुनना चाहती हूँ। तो हैरी, शुरू करें। आप सब ध्यान से सुने। शान और ज़ेन दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और आपस में पड़ोसी भी थे। ज़ेन ने शान के घर जाने का प्लान बनाया ताकि वो उनके घर जाकर उसकी नई वीडियो गेम खेल सके। तो छुट्टी वाला दिन आया और ऐसा ही हुआ। ज़ेन सुबह ही सुबह उनकी तरफ पहुंच गया और शान की नई वीडियो रेसिंग गेम खेलना शुरू किया। ओह, वैसे रेसिंग गेम्स तो मुझे भी पसंद हैं। मैं तो तुम्हें कभी भी हरा सकती हूँ मिस्टर हैरी। वो भी देख लेंगे। खैर, आगे तो सुनो। ज़ेन एक के बाद एक मैच जीतता जा रहा था।
जिस वजह से शान को थोड़ा गुस्सा भी आने लगा। खैर वो फिर भी खेलता रहा इस उम्मीद में कि कोई ना कोई मैच तो वो जीतेगा। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होने वाला है हैरी। हाँ, और ऊपर से ज़ैन वो भी कुछ कम नहीं। वो जीत कर शान को चिढ़ाने लगा और उसका मजाक उड़ाने लगा कि कहा यार कोई तो गेम जीत लो। खैर शान ने रिमोट साइड पे फेंका और ज़ैन के पीछे पूरे घर में भागना शुरू कर दिया और भागते भागते एकदम से उसका पाँव फिसल गया और वो लैंप से टकरा गया। शान को तो कुछ नहीं हुआ लेकिन लैंप नहीं बचा। ओह, ये तो नुकसान हो गया। चलो खैर, वो तो चोट से बच गया ना। शान की मम्मा ने घर की सफाई करते हुए टूटे हुए लैंप को देख लिया और शान से पूछा कि ये कैसे हुआ। ओह, अब देखो क्या होगा। शान को तो पता था कि वो मुश्किल में पड़ने वाला है। हाँ, वो जानता था अगर उसने माना कि लैंप उससे टूटा है तो उसको बहुत डांट पड़ेगी। तो उसने सोचा कि क्यों ना ये इल्जाम ज़ैन पर डाल देता हूँ और उसने अपनी मामा को यही बताया। ओह नो, ये तो बहुत गलत किया शान ने। शान की अम्मी ज़ैन के घर गईं और उसकी अम्मी को बताया कि ज़ैन ने उनका लैंप तोड़ दिया है। ज़ैन की अम्मी ने उसे बहुत डांटा और आइंदा शान से दोस्ती रखने के लिए भी मना कर दिया। और वो दिन और उसके बाद वो दोनों कभी नहीं मिले। दी एंड। ओह नो, शान के झूठ बोलने की वजह से उसने अपना सबसे अच्छा दोस्त खो लिया। शायद उसे उस बात का एहसास हो ताकि आइंदा वो ऐसा कभी ना करे। हाँ, लेकिन शायद ज़ैन के लिए ये अच्छा ही था क्योंकि खुदा हमें सच्चाई और वफादारी सिखाता है। झूठे और बेईमान लोग खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। वाह हैरी, तुमने तो बहुत अच्छी कहानी सुनाई और इसको कितने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया। तो ये लो तुम्हारा कहानी बैज। शुक्रिया रॉजर। दोस्तों याद रखें कि झूठ बोलने से हम खुदा के हुक्म की नाफरमानी तो करते ही हैं, लेकिन हमें खुद को भी उसके नताइज भुगतने पड़ते हैं। तो हमेशा सच बोलने की कोशिश करें और सबके साथ ईमानदारी से रहें। तो चलो क्यों ना हम देखें कि तुम दोनों को और हमारे दोस्तों को आज के हुक्म से क्या कुछ याद है, क्योंकि अब वक्त है कहानी क्विज का। दोस्तों क्या आप आज के क्विज के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हैं। So ready, steady, are we set? We are ready. Yes, yes, yes. तो हमेशा की तरह हर जवाब के लिए आपके पास होंगे 10 सेकंड्स, जिसमें आपको देना होगा सही जवाब। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आज के हुक्म से हमने क्या सीखा है? आज के हुक्म से हमने सीखा कि झूठ बोलने से दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं और खुद को भी। और हमें लगता है कि किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन खुदा को सब पता है। जोरदार तालियां हैरी के लिए, बिल्कुल सही जवाब। इसी के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के अगले सवाल की तरफ, जो है ट्रू या फॉल्स, यानी सही या गलत। तो ये रहा आपका दूसरा सवाल। अच्छे काम के लिए झूठ बोलना अच्छी बात है, ए ट्रू या बी फॉल्स? इसका जवाब है फॉल्स। इस हुक्म से हमने सीखा है कि कोई भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, चाहे वो अच्छे काम के लिए हो या फिर किसी भी काम के लिए। बहुत अच्छे पिंकी, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये रहा आज का आखिरी और तीसरा सवाल। झूठी गवाही ना देना 10 अहकाम में से कौन सा हुक्म है? ए 5वां, बी 6ठा या सी 9वां हुक्म? और ये शुरू हुए आपके 10 सेकंड्स। मुझे अब तक के सब अहकाम याद हैं और ये 10 अहकाम में से 9वां हुक्म है। वेल डन हैरी, आपका जवाब बिल्कुल सही है। दोस्तों बहुत खूब। उम्मीद है कि आप सब ने भी इन सवालों के सही जवाब दिए होंगे। एक दफा फिर जोरदार तालियां हमारे आज के विनर के लिए, जो हैं हैरी। मिलते हैं आपसे कहानी क्विज के अगले राउंड में। तब तक के लिए गुड बाय।
बहुत खूब दोस्तों, आज हमने एक नया हुक्म सीखा। तो रॉजर, क्यों ना सीखें एक नया गीत ताकि उस हुक्म को अच्छे से याद रख सकें। दोस्तों आप भी हमारे साथ मिलकर गाएं, क्योंकि अब वक्त है कहानी सॉन्ग का। झूठी गवाही ना देंगे किसी के खिलाफ। झूठी गवाही सुन के खुदा हो नाराज। झूठ अगर बोलेंगे तो हम पे कोई यकीन ना करेगा। सच जब बोलेंगे तो खुदा में बढ़ते चले जाएंगे। झूठी गवाही ना देंगे किसी के खिलाफ। झूठी गवाही सुन के खुदा हो नाराज। झूठ अगर बोलेंगे तो हम शैतान को खुश करेंगे। सच जब बोलेंगे तो खुदा में बढ़ते चले जाएंगे। झूठी गवाही ना देंगे किसी के खिलाफ। झूठी गवाही सुन के खुदा हो नाराज। झूठ अगर बोलेंगे तो हम पे कोई यकीन ना करेगा। सच जब बोलेंगे तो खुदा में बढ़ते चले जाएंगे। झूठी गवाही ना देंगे किसी के खिलाफ। झूठी गवाही सुन के खुदा हो नाराज। झूठ अगर बोलेंगे तो हम शैतान को खुश करेंगे। सच जब बोलेंगे तो खुदा में बढ़ते चले जाएंगे। झूठी गवाही ना देंगे किसी के खिलाफ। झूठी गवाही सुन के खुदा हो नाराज। दोस्तों उम्मीद है आपने ये गीत खूब एंजॉय किया होगा। ये गीत हमें याद दिलाता है कि हमें किसी की झूठी गवाही नहीं देनी, क्योंकि ऐसा करने से हम खुदा के हुक्म की नाफरमानी करते हैं, जिससे खुदा हमसे नाराज हो जाता है। और ऐसा करने से हम खुद को और दूसरों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। शाबाश हैरी, पिंकी और दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज के कहानी कैंप में आपने खूब एंजॉय किया होगा। बाइबल की बातों को हमेशा याद रखें और अपने दोस्तों को भी बताएं। हम मिलेंगे आपसे अगली एपिसोड में और मिलके सीखेंगे 10वां और आखिरी हुक्म। तब तक के लिए गुड बाय।